स्टार्टिंग में हमें जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, जितना प्रोडक्शन केमिकल में हो रहा था उससे हमें काफ़ी घाटा हुआ। फिर भी हमने हौसला करके स्टार्ट रखा। ट्रंच मेथड से खेती करते हैं हम। गन्ने की नाली से नाली की दूरी 4 से 4.5 फुट रखते हैं। प्राकृतिक खेती में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। हम लगभग 1 एकड़ में 25 क्विंटल अपने गन्ने से गुड़ तैयार करते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए की हमारी लगभग सालाना पर एकड़ सेविंग हो जाती है। कोई किसान भाई प्राकृतिक गन्ना पैदा करता है तो हम उस किसान भाई से 700 रुपये क्विंटल गन्ना लें। लो भाई, ये देखिए आप, हम इस वक्त गन्ने के खेत में हैं और गन्ने के खेत में इसलिए आए हैं क्योंकि आज आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं। नया यूं बताएंगे कि गन्ने की खेती बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो मुनाफा उतना हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके प्रोडक्ट्स भी जो आप तक पहुंचते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, उनको भी उसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जो है केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स खाकर बीमार होते हैं, उनकी सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम जिस गन्ने के खेत में हैं, इसकी खेती प्राकृतिक तरीके से हो रही है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए आप किस तरीके से खेत में पानी जमा हुआ है और ग्रीन एल्गाई इसके ऊपर जमी हुई है। इसकी परत आप देख लीजिए। इस खेत में आपको बहुत सारे केचुए भी मिलेंगे, तो ये एक उसकी निशानी है कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती हुई है। हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान भाई हैं, तकदीर सिंह नाम है उनका, जो अपनी तकदीर खुद बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तकदीर जी आपका गांव जंक्शन में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से आप खेती किसानी से जुड़े। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम तकदीर सिंह, गांव सरोला, जिला झज्जर है। मेरा मोबाइल नंबर 97 28 52 13 66 है। हम अक्टूबर 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम राजू दीक्षित के भाई के द्वारा बताई हुई गौ आधारित जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास देसी गाय हैं, जिसके उससे हम अब यानी प्राकृतिक खेती जो करेगा वो किसान, वो बगैर गाय के खेती नहीं हो सकती। किसान को देसी गाय रखनी पड़ेगी, उससे हम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत की तो जितना प्रोडक्शन केमिकल में हो रहा था उससे हमें काफ़ी घाटा हुआ। स्टार्टिंग में हमारी जो गेहूं की यील्ड लगभग हमारी आती थी 22 से 24 क्विंटल। अब वर्तमान में हमारी उस समय हमारी प्रोडक्शन आई ऑर्गेनिक में 4 क्विंटल से 5 क्विंटल पर एकड़। उससे हमें बड़ा भारी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी हमने हौसला करके स्टार्ट रखा। उससे अगले सीजन पे हमारी प्रोडक्शन लगभग डबल चलेगी, 8 क्विंटल पर एकड़। और गेहूं हमें मिला का भाव मिला लगभग 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। उसके बाद धीरे धीरे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती गई। उसके बाद हमने गेहूं के रेट भी अच्छे मिलने शुरू हो गए। मार्केट में हमारा गेहूं की 2 वैरायटियाँ लगाई। एक वैरायटी थी हमारे पास बंसी, जिसका रेट हमें 6,500 रुपये क्विंटल मिला, और दूसरी हमारे पास वैरायटी थी सोना मोती, जिसका रेट हमें मार्केट में 10,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिला। उसके साथ हम केवल 2 ही यानी बेड पे तो गेहूं लगाते थे और नाली में गन्ना लगाते थे, लेकिन स्टार्टिंग में वे में ही बिजाई हो जाती है। उसके बाद जब गन्ना दोबारा रेटून पे आता है फुटाव पे, उसके बाद हम दूसरी फसलें नहीं ले सकते, क्योंकि हम ट्रंच मेथड से खेती करते हैं। हम गन्ने की नाली से नाली की दूरी 4 से 4.5 फुट रखते हैं। तकदीर जी, एक चीज आपने बताई कि ट्रंच विधि से आप गन्ने की खेती करते हैं, ये है क्या ट्रंच विधि? ट्रंच विधि से हम लाइन से, आम किसान जो गन्ने की बिजाई करता है वो लगभग 26 से 28 इंच की दूरी पे करता है। ट्रंच विधि में जो गन्ने की बिजाई होती है वो लगभग 4 फुट तो मिनिमम होती है, और उसमें बीज भी कम लगता है। आम किसान जो गन्ने की बिजाई करता है वो लगभग 20 से 25 क्विंटल गन्ने की बिजाई करता है, जबकि हम मात्र ही 8 से 10 क्विंटल हमारे पास गन्ने का बीज लगता है। बहुत बड़ा फासला है। बहुत बड़ा। अच्छा, इसका फायदा क्या अगर इसको किसान ट्रंच विधि से केमिकल में भी करेगा ना, बजाय की जो पुरानी 26 तो भी बीज उतना है ही लगेगा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन ज्यादा जाएगी। ऑर्गेनिक में हमारी प्रोडक्शन थोड़ी सी डाउन
जाती है। ऑर्गेनिक और नेचुरल में अंतर है, तो आप ऑर्गेनिक करते हैं या नेचुरल करते हैं? नेचुरल करते हैं, क्योंकि हम जो बाजार से हम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट मोल लेके नहीं आते हैं। हम जितने भी कीटनाशक या खाद जितने भी होते हैं वो हम सब अपने घर पे ही तैयार करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि आपने बताया कि जो बीज की है वो आपको ट्रंच विधि के माध्यम से कम उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा लागत में और क्या क्या चीजें होती हैं खेती में, आपके प्राकृतिक गन्ने की खेती? प्राकृतिक खेती में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे हमें खरपतवार निकलवाना पड़ता है तो केमिकल में तो लोग 500 रुपए का खरपतवार नाशक लाया, स्प्रे लगा दी और 500 रुपए लगाने वाला लेगा, उसकी हो जाती है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक या प्राकृतिक जो खेती कर रहे हैं उसके अंदर हमारी जो लागत आती है वो लेबर कॉस्ट लगभग 1 एकड़ में 2500 से 3000 रुपए तक लग जाती है। पैदावार कितनी होती है केमिकल वाले में और प्राकृतिक तरीके से? जो कई बार प्राकृतिक की सीजन की वजह से गन्ने की ये बहुत ज्यादा सीजन के ऊपर डिपेंड होता है। पिछले साल तो चाहे केमिकल का हो या ऑर्गेनिक का, हर गन्ने की प्रोडक्शन डाउन थी। उससे पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन थी वो लगभग 270 क्विंटल प्राकृतिक में आई थी और केमिकल वाली का हमें पता नहीं है कि भी किसकी कितनी आती है। हम लगभग 1 एकड़ में 25 क्विंटल अपने गन्ने से गुड़ तैयार करते हैं। 25 क्विंटल? हाँ, और वो लगभग 120 रुपए किलो बिक रहा है। तो लगभग ये मानो लगभग हमारा 3 लाख के समथिंग हमारा गुड़ तैयार हो जाता है और उस पर टोटल प्रोसेसिंग यूनिट और लेबर कॉस्ट वगैरह लगा के लगभग 1 लाख रुपए हमारा खर्चा आ जाता है। लगभग 2 लाख से 1.5 से 2 लाख रुपए की हमारी लगभग सालाना पर एकड़ सेविंग हो जाती है। किसान जब तक प्रोडक्शन के साथ अपना खाद्य पदार्थ की प्रोसेसिंग यूनिट करके एमआरपी करके नहीं बना के बेचेगा तब तक किसानी में किसान को घाटा रहना है। आपने इसके लिए क्या क्या किया? मतलब आपकी पैदावार हो गई 250 क्विंटल आप बता रहे हैं प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़ 250 क्विंटल आपकी पैदावार हो गई। इसके बाद प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? किस तरीके? पहले तो हम दूसरे के यूनिट पे ले जाके जब गुड़ शक्कर और खांड वगैरह बनवा के लाते थे, उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज, बनाई और वहाँ हमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता था बनाई वगैरह करवाने में। लेकिन फिर हमने सोचा भाई इसके बगैर तो हमने काम नहीं किया। फिर हमने अपना एक यूनिट लगाने की सोची और वो हमने यूनिट पिछले साल हमारा फाइनेंस वगैरह लेट हो जाने की वजह से 1 अप्रैल को शुरू हुई और वो हमने 20 दिन अपनी यूनिट आधी अधूरी जैसे तैसे करके दौड़ धूप करके हमने चलाई। आगे हम इसको कंप्लीट करके अपनी खुद की। दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसान भाई प्राकृतिक गन्ना पैदा करता है तो हम उस किसान भाई से 700 रुपये क्विंटल गन्ना लेंगे। एक सवाल ये, गन्ने की खेती के दौरान जब कीटों का अटैक होता है तो ये बहुत किसानों को नुकसानदेह होता है। जो केमिकल युक्त करते हैं वो कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, आप लोग क्या डालते हैं इसमें? देखो, प्राकृतिक खेती में मैं बताता हूँ आपको, किसान ये वेट ना करे कि हम बीमारी आने पर स्प्रे करें। हमें बीमारी आने से पहले ही स्प्रे करना पड़ता है रोकथाम, उसके बाद बीमारी क्या स्प्रे करते हैं? हम उसमें 10 परनी अर्क बनाते हैं जिसमें हमारा आक है, धतूरा है, नीम का पत्ता है, नीम की निमोली, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और तम्बाकू और 1-2 और भी आइटम है और गौमूत्र। उसको हम ग्राइंडर से पीस के और उसको हम 2 महीने के लिए कम से कम ड्राम में डाल देते हैं। जब वो सड़ के पूरी तरह तैयार हो जाता है फिर हम उसको लगभग 20 लीटर की हमारे पास एक टंकी होती है, उसमें हम कुछ अपना गौमूत्र भी मिला लेते हैं और कुछ हम ये अपनी दवाइयाँ भी मिला लेते हैं जो 1 लीटर, और उसका हम हर 10 दिन पे दवाइयाँ जो हमने ये तैयार किया है इसका हम स्प्रे, हम ये वेट नहीं करते भी हमारे खेत में बीमारी आएगी तब हम स्प्रे करें। हम बीमारी से आने से पहले ही रोकथाम कर देते हैं। अगर बीमारी आ गई ना तो प्राकृतिक खेती में कोई भी समाधान नहीं है कि वो रुक जाएगी, केमिकल में समाधान है। इसलिए मैं किसान भाइयों को कहता हूँ भाई आप बीमारी आने की प्रतीक्षा ना करें, बीमारी आने से पहले ही स्प्रे कर दें, क्योंकि पत्ता इस पे कड़वा हो जाता है और प्राकृतिक वो हो जाता है तो इस पे अपने आप ही कीट नहीं आते हैं। इसका आउटकम क्या है, मतलब इसका प्रॉफिट कितना होता है आपको प्रति एकड़, आप कितना कमा लेते हैं? और आने वाले दिनों में आपने चूंकि अब यूनिट भी लगा लिया, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा लिया, तो आने वाले दिनों में इससे कितना? आने वाले दिनों में हमें
प्रॉफिट और बढ़ेगा, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट चार्ज का लगभग, जहां हम गन्ना लेके जाते थे 80 रुपये क्विंटल से लेके 120 रुपये क्विंटल हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज, प्लस में 200 रुपये क्विंटल हमारी, यानी कि जब हम जो गुड़ शक्कर और खांड वगैरह बनवाते थे तो 200 रुपये क्विंटल के आसपास हमारा उसके ऊपर खर्चा आ जाता था। तो उसके ऊपर खर्चा मान लीजिए 100 रुपये क्विंटल बनाई का खर्चा काट के 100 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो 100 रुपये जो हम यहाँ पर सामान बनाएंगे उसका खर्चा आएगा। तो ये मानो लगभग हमारे 200 रुपये क्विंटल पर गन्ने पे सेविंग हो जाएगी। मान लो हमारे पास 200 क्विंटल ही गन्ना निकल गया तो लगभग 40,000 रुपये हमारी एक्स्ट्रा एक सेविंग हो जाएगी। और लगभग ऐसे अब तक तो हमारी लगभग 1.5 लाख के समथिंग हमारी सेविंग हो रही है। भविष्य में हम, हाँ, प्रति एकड़, भविष्य में हम इस सेविंग को कम से कम, ज्यादा तो नहीं, कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ सेविंग हमारी कोशिश, हम इसको ले जाएंगे। कुल मिला के आपने 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ हमारा ये टारगेट है। सभी कमाई गन्ने से जो है कमाई करने का टारगेट है। कुछ हम गन्ना मोल लेंगे, अभी आप फिर भी केमिकल वाले जो गन्ने की खेती करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा, हाँ, लगभग हम मेरा टारगेट उनसे डबल करने का है, कम से डबल। तो बहुत बहुत शुक्रिया तकदीर जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि गन्ने की प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या हर्डल्स आते हैं और किस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट करके उसके उत्पाद बनाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और तकदीर जी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गांव जंक्शन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।